अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो पहले ही दशकों से युद्ध, गरीबी और अंतर्राष्ट्रीय मदद की कमी से जूझ रहा है। इन दिनों एक और भीषण आपदा का सामना कर रहा है। बीते एक हफ्ते में धरती कई बार कांपी है और हर झटके ने इस देश को और गहरी तबाही में ढकेल दिया है। आंकड़े बताते हैं कि 21 अगस्त से 5 सितंबर 2025 के बीच आए भूकंप और आफ्टर शॉक में अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। 31 अगस्त रविवार की आधी रात से ठीक पहले 6 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इसका केंद्र हिंदू कुश की पहाड़ियों के नीचे लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर था। यह झटका पूर्वी प्रांत नंगरहार और कुनार में सबसे ज्यादा असर छोड़ गया। 4 सितंबर की रात को एक और 5.4 तीव्रता का झटका दर्ज हुआ। इसके कुछ ही घंटों के बाद 5 सितंबर की सुबह फिर से धरती हिली। लगातार झटकों ने लोगों के डर को और भी गहरा कर दिया है। तालिबान प्रशासन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 सितंबर तक 2205 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3640 से ज्यादा लोग घायल थे। नंगरहार और कुनार जैसे प्रांतों में गांव दर गांव बर्बाद हो चुके हैं। केवल इन दोनों इलाकों में ही 6700 से अधिक घर पूरी तरीके से ढह चुके हैं। हजारों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मलबे से अब भी शव निकाले जा रहे हैं। कई जगहों पर बचाव कर्मी हाथों और साधारण औजारों से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारी मशीनें और उपकरण पहाड़ी और दुर्गम इलाकों तक नहीं पहुंच पा रही है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि स्थिति बेहद गंभीर है। हजारों लोग बिना खाने, साफ पानी और दवाइयां के संघर्ष कर रहे हैं। अस्पतालों में पहले से ही सीमित संसाधन थे और अब घायलों की संख्या अचानक बढ़ जाने से हालात और भी बिगड़ गए हैं। कई जगह दवाइयां की कमी है, जबकि कई परिवारों तक अब तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई है। अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर घर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं। ऐसे में लगातार झटकों के बाद लोग अपने घरों को वापस नहीं जोड़ पा रहे। बड़ी संख्या में परिवार खुले मैदान और अस्थायी शिविरों में रात गुजार रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अफगानिस्तान का यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बेहद ही सक्रिय माना जाता है। यहाँ पर भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल जाती हैं। इसी वजह से हिंदू कुश पर्वतमाला में बार बार भूकंप आते रहते हैं। 10 किलोमीटर की कम गहराई पर आए इन झटकों ने तबाही को और भी अधिक बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान का राजनीतिक माहौल इस त्रासदी को और भी कठिन बना रहा है। इसका कारण है तालिबान प्रशासन को दुनिया के ज्यादातर देशों से मान्यता नहीं मिली हुई है, इसलिए विदेशी मदद सीमित है। जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री आ भी रही है, वह प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में अटक रही है। संयुक्त राष्ट्र और राहत एजेंसियों का कहना है कि बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इन संकट से निपटना लगभग लगभग असंभव है। तालिबान प्रशासन का यह कहना है कि बचाव और राहत कार्य जारी है, लेकिन सच्चाई यह है कि संसाधनों की भारी कमी है। दूर दराज के गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है और जिन इलाकों तक राहत पहुंच भी रही है, वहां जरूरतें कहीं ज्यादा अधिक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आफ्टर शॉक का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और झटके आ सकते हैं। यह डर और असुरक्षा को और गहरा कर देगा। जिन इलाकों में पहले ही हजारों घर ढह चुके हैं, यहां के लोग अब लंबे समय तक सामान्य जीवन में लौट नहीं पाएंगे। अफगानिस्तान के लिए यह प्राकृतिक आपदा सिर्फ एक भूकंप नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक मानवीय संकट की तैयारी है जिसका सामना यह मुल्क पिछले कई दशकों से कर रहा है। दुनिया के लिए यह बड़ा सबक है कि जब आपदाओं के समय सिर्फ सहानुभूति नहीं चाहिए होती है, बल्कि ठोस और तेज अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत होती है। अफगानिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है। जब तक सहयोग और संसाधन नहीं पहुंचते, तब तक वहां के लोगों की मुश्किलें कम होना लगभग लगभग असंभव है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।